हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का केमिस्ट्री बुक का चैप्टर 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन का पार्ट 2 लेकर आया हूं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोकार्बन का पार्ट 1 आपको बता चुका हूं, जिसमें हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, ये सब डिटेल से हम लोग पढ़े थे। और उसमें इनके एक प्रकार, चूंकि हाइड्रोकार्बन 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ भी मैंने फिर से लिख दिया हूँ कि 4 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं: संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो उसमें मैंने संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसका दूसरा भी नाम है एल्केन, जिसका दूसरा भी क्या नाम है, एल्केन या पैराफिन। क्यों इसको पैराफिन कहते हैं ये भी हम डिटेल से बताए थे आपको। तो ये एल्केन और पैराफिन भी इसका नाम है। ये इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ चुके थे। इनके सभी मेंबर के नाम और उनकी संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जो इस वीडियो को नहीं देखे कृपया जाके पहले आप उस वीडियो को देखें, ताकि यह वीडियो और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आवे। तो चलते आज का टॉपिक पे हम लोग आते हैं। आज का टॉपिक हमारा है हाइड्रोकार्बन के प्रकार ही पढ़ना है, पर आज दूसरा वाला प्रकार हमको पढ़ना है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये क्या होता है, इसको समझने से पहले एक बात आपको बताते हैं। आपको पिछले दिनों बताए थे कि कार्बन का जो परमाणु होता है, कार्बन की 4 संयोजकता होती है और चारों संयोजकता यानी 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। कौन? कार्बन के परमाणु। कार्बन के परमाणु हमेशा 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखता है। और ये जो बॉन्ड होता है वो एकल बंधन भी हो सकता है, द्विबंधन भी हो सकता है और त्रिबंधन भी हो सकता है। क्योंकि बंधन 3 प्रकार के होते हैं, सहसंयोजी बंधन 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें ये क्या हो सकता है, ये 4 बॉन्ड बनाते हैं। अब ये चारों बॉन्ड अगर दूसरे परमाणु के साथ बनावे, अपने परमाणु के साथ नहीं, दूसरे परमाणु के साथ अगर बनाता है, और चारों, जैसे मान लेते हैं ये कार्बन है, ये चारों हाइड्रोजन के साथ बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ? यानी एक कार्बन परमाणु चारों हाइड्रोजन परमाणु से बंधा हुआ है। इसका मतलब इसका कार्बन परमाणु जो है संतृप्त है। क्या है? संतृप्त है। तो संतृप्त तो है, इसलिए इसका नाम हो गया आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन। पर कभी कभी क्या होता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन का चारों संयोजकता है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसे कि आपको कंडीशन दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए, एक कार्बन परमाणु एक दूसरे कार्बन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड द्वारा बंधा हुआ है और साथ में इधर एक हाइड्रोजन परमाणु। अब यहां से देखिए तो यह कार्बन परमाणु जो है, इसका दो बंधन जो है यानी सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ है और एक डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन के साथ बनाया है। यानी यह कार्बन जो है चारों हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जब चारों हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो तो यह असंतृप्त है, यानी यह संतृप्त पूरी तरह से नहीं है, यानी पूरी तरह से हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए इसको हम लोग कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसको कहते हैं कि यह खुली श्रृंखला वाली हाइड्रोकार्बन होती है। यानी हाइड्रोकार्बन में यह क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की जो बंधन होता है तो उसमें वो जो बंधन बनाता है वो खुला बंधन भी बना सकता है, बॉन्ड वाला भी बनाता है। यानी इस तरह से सीधा बना रहा है तो ये खुला है, ये क्या है, अब खुला हुआ है। पर कभी कभी इस तरह से भी बॉन्ड, यानी यह क्या है, यह भी क्या है, एक तरफ से कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, पर यह क्या बंद वलय बनाया है। क्या बनाया? वलय बनाया। तो वलय नहीं बनना चाहिए, सीधा होना चाहिए, खुला श्रृंखला होना चाहिए। तो हम क्या लिखा है, खुली श्रृंखला वाली ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन परमाणु के साथ संतृप्त नहीं होती। यानी चारों हाइड्रोजन परमाणु, कार्बन का जो परमाणु है, कार्बन का परमाणु चारों हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को इस तरह से डिफिनेशन भी हम दे सकते हैं कि जब कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ, यानी कार्बन के साथ ऐसे, हालांकि कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों बनाता है। पर अगर हम देखें कि कार्बन और कार्बन के बीच कहीं ना कहीं द्विबंधन है, मान लीजिए यहाँ पे सिंगल बंध है और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड आ गया, पर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे बाकी सिंगल है और एक जगह क्या देख रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ एक जगह क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड। तो अगर कार्बन के साथ जुड़ रहा है और जुड़ते हुए कहीं ना कहीं वो डबल बॉन्ड से भी जुड़ रहा है या कहीं ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो उसका मतलब वो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। वो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु, यानी कम से कम जितना भी कार्बन परमाणु हो, पर कम से कम 2 कार्बन परमाणुओं के बीच क्या होना चाहिए, द्विबंधन या त्रिबंधन, द्विबंधन हो या त्रिबंधन द्वारा बंधे होते हैं, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसमें वह होगा जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। समझे बात को ना, 2 बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सिंगल बॉन्ड होगा। अगर 4 कार्बन परमाणु है, 5 कार्बन परमाणु है, तो कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच क्या होना चाहिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 में यहाँ पे देख रहे हैं एक दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि यह क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगर मान लीजिए 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है और बाकी 2 के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी त्रिबंधन है, तो ये भी क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन या त्रिबंधन होता है। ठीक है, उसका एग्जांपल लेते हैं कौन कौन सा है। जैसे एथीन है, जो आगे देखेंगे इसका डिटेल से पूरा। एथीन है, प्रोपीन है, एथाइन है, प्रोपाइन है।
और भी बहुत सारा इसके सदस्य हैं जो भी हम लोग देखेंगे आगे। अब देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो भी होगा उसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो कम से कम कार्बन कितना होना चाहिए इसमें, कम से कम 2 कार्बन होगा, यानी क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता है। जब भी बनाएगा तो कार्बन किसके साथ बनाएगा, कार्बन के साथ ही बनाएगा, या त्रिबंधन अगर बनाएगा तो कार्बन के साथ ही बनाएगा। तो हाइड्रोजन के साथ ये नहीं बना सकता, क्योंकि हाइड्रोजन द्विबंधन कभी नहीं बना सकता है, वह सिंगल बंधन ही बना सकता है। तो इसलिए यह जब भी जुड़ा रहेगा तो कार्बन कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड बनाएगा या कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। तो इसके लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, कम से कम क्या चाहिए, 2 कार्बन। तो इनके जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम क्या होनी चाहिए, 2। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर है तो उसमें कम से कम 2 ही, कम से कम 2 कार्बन परमाणु होगा। ऊपर 3 भी हो सकता है, 4 होगा, 5 होगा, पर 1 कार्बन परमाणु वाला नहीं हो सकता है। जब भी होगा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब देखते हैं जो हाइड्रोकार्बन होता है ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यह कौन सा हो सकता है, डबल बॉन्ड वाला या ट्रिपल बॉन्ड वाला, डबल बॉन्ड वाला या तो ट्रिपल बॉन्ड वाला। यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसा हो सकता है, या तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर डबल बॉन्ड है तो इसका नाम कुछ अलग होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका कुछ नाम अलग होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम हम लोग रखें, जो डबल बॉन्ड वाला है उसको कहते हैं एल्कीन। क्या रखें इसका नाम, देखिए यहाँ पे रखें, ये क्या है, एल्कीन। और दूसरा क्या है आपका, एल्काइन। अब हम लोग पहला वाला पढ़ते हैं कि एल्कीन क्या होता है। एल्कीन का दूसरा नाम भी है ओलेफिन, ओलिफिन। इसका दूसरा भी नाम क्या है, ओलिफिन। एल्कीन का दूसरा नाम क्या है, ओलिफिन। अब देखिए क्या है एल्कीन। तो एल्कीन वही हो गया जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन यानी ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन हो, यानी डबल बॉन्ड वाला को हम लोग क्या कहेंगे, एल्कीन। जैसे मान लेते हैं 1 2 से ज्यादा अगर हमारे पास है, मान लीजिए 3 है, तो यहाँ 2 के बीच क्या होगा, 3 तो में तीनों के बीच डबल बॉन्ड नहीं होगा, किसी 2 के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड। अगर 4 है तो 4 में क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और बाकी जगह क्या, सिंगल बॉन्ड है। तो किसी 2 परमाणु के बीच क्या, 2 कार्बन परमाणु पर डबल बॉन्ड हो और बाकी के बीच में क्या हो, एकल बंधन हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी 4 कार्बन परमाणु है तो 2 कार्बन परमाणु के बीच क्या होगा, द्विबंधन, और बाकी के साथ क्या होगा, सिंगल बंधन होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे एल्कीन। क्या कहेंगे इसको, एल्कीन। तो एल्कीन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विबंधन द्वारा एवं शेष कार्बन परमाणु एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, उसे एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एल्कीन। ओके, अब एल्कीन का जैसे एग्जांपल लेते हैं, एल्कीन में आता कौन कौन है, जैसे तो पहले आता है एथीन, उसके बाद आता है प्रोपीन। इसके जो एल्कीन एक पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप में बहुत सारे कार्बन हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें पहला हाइड्रोकार्बन है इसका क्या, एथीन, दूसरा है प्रोपीन, उसके बाद है ब्यूटीन, पेंटीन, एटीसी और भी है। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपको, एल्कीन है, सभी क्या है, एल्कीन है। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी इनका संरचना हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन है। अब जो एल्कीन होता है थोड़ा जानते हैं, एल्कीन जो होता है वो एल्केन से ज़्यादा क्रियाशील होता है। ये एल्केन से क्या होता है, ज़्यादा क्रियाशील होता है, यानी यह जो इनके जो ग्रुप पढ़े थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो ज़्यादा क्रियाशील नहीं था, जिसके कारण उसका नाम था पैराफिन। पर ये क्या होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा क्या होता है, क्रियाशील होता है, यानी एल्कीन एल्केन से अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात हो गया इसके बारे में, एक और बात जान लीजिए, जितने भी एल्केन देख रहे हैं ये सभी क्या है, एल्कीन है, ये सभी क्या है, एल्कीन। ये एल्कीन जो है हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके एक तैलीय पदार्थ बनता है, यानी ऑयल जैसा पदार्थ बनाता है, जैसे लगता है मानो तेल ऐसा कोई पदार्थ बनाया, हैलोजन। अब हैलोजन क्या है, तो हैलोजन जो होता है वो
आप अगर देखेंगे आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी के अगर आप देखेंगे उसके अक्रिय गैस के पहले वाला जो वर्ग होता है, यानी एक पहले हम इसको लिख देते हैं आपके लिए, एल्किन प्रायः हैलोजन के साथ अभिक्रिया कर हैलोजन के साथ अभिक्रिया कर एक तैलीय पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण इसे ओलिफिन भी कहते हैं। जिसके कारण यहां लिखे थे ना, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? ओलिफिन। इसका दूसरा भी नाम बताए थे, ओलिफिन कहते हैं। अब समझ में आना चाहिए कि हैलोजन होता क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि हैलोजन होता क्या है ना। ये हैलोजन क्या है? आपको हैलोजन क्या होता है? हैलोजन क्या होता है? इसमें एक वर्ड आया हैलोजन। हैलोजन क्या है? तो हैलोजन जो होता है, आवर्त सारणी अगर आप देखे होंगे तो आवर्त सारणी के उसमें टोटल जो होता है 18 वर्ग होता है। इस तरह से आवर्त सारणी में इस तरह से आप देखेंगे तो इस तरह से कॉलम होता है, इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं वर्ग। इसमें टोटल 1 से लेकर 18 तक होता है, 1 से लेकर 18 तक। और इस तरह से हॉरिजॉन्टल अगर देखेंगे आप तो इस तरह से इसको कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। इसमें 7 आवर्त होता है, 1 से लेकर 7 तक। आवर्त सारणी के चैप्टर में हम आप इसको बताएंगे और डिटेल से आपको। फिलहाल ये जानिए कि इसमें क्या होता है, 7 आवर्त और 18 वर्ग होता है। उस वर्ग के 17वें वर्ग में, 18वें वर्ग में अक्रिय गैस होता है। इसमें जो 18 वर्ग होता है, 18 वर्ग में से 17वां वर्ग जो होता है, जो 17 नंबर पे आता है, 17वां वर्ग, इसमें जितने भी तत्व हैं उसको हम लोग हैलोजन कहते हैं। इसमें कौन कौन सा तत्व आता है? तो यहाँ पे 17 नंबर पे आता है, 17वें वर्ग में आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। ये जितने भी हैं उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? हैलोजन। यानी हैलोजन कौन सा तत्व है? हैलोजन जो होता है आवर्त सारणी के 17वें वर्ग का तत्व है। 17वें वर्ग का तत्व है। इसमें कौन कौन आता है? हैलोजन में आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, etc। ये सभी क्या है? इसको हम लोग कहते हैं हैलोजन तत्व। तो इन सभी के साथ एल्किन का जो सदस्य है, जो देख रहे हैं एल्किन, ये सभी इसके साथ अभिक्रिया करके एक तैलीय पदार्थ बनाता है, ऑयल जैसा पदार्थ बनाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओलिफिन। क्या कहते हैं इसको? ओलिफिन कहते हैं। तो ये तो इसका बेसिक, इसका हम लोग गुण जान गए कि एल्किन क्या होता है। ठीक है। अब एल्किन के जो सदस्य हैं, एल्किन का जो मेंबर है, उस मेंबर को ध्यान से देखिए तो उसके नाम में आपको क्या दिख रहा है? इन। क्योंकि किसी भी हाइड्रोकार्बन का नामकरण यूपेक संस्था करती है। पिछले दिनों आपको बताए थे एक संस्था है IUPAC, एक संस्था है जो केमिस्ट्री का जो यौगिकों का नामकरण करने का काम करता है। तो ये जो संस्था है, इस संस्था द्वारा एल्किन का जो नामकरण किया गया है, तो एल्किन के जितने भी सदस्य हैं उसका नाम किस तरह से किया गया है कि एल्किन जो भी होगा उसके नाम के अंत में, चूंकि यह द्विबंधन होता है, तो हम बताए थे पिछले वीडियो में, सिंगल बॉन्ड अगर बनावे तो उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड अगर हो तो उसको हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं एल्केन। एन यानी शॉर्ट में एन इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। डबल बॉन्ड अगर हो तो उसको कहते हैं इन। क्या कहते हैं? इन। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको क्या कहते हैं? आइन। तो इसके मेंबर का नाम अभी हम जानते हैं। फिलहाल इस स्लाइड को आप इसका स्क्रीनशॉट आप पहले आप इसका ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट। तब इधर हम आपको साफ करके इसके मेंबर के बारे में आपको हम बताते हैं। ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम क्या बता रहे थे आपको, एल्किन श्रेणी के सदस्यों का नामकरण। तो अभी आपको बता रहे थे कि एक संस्था है यूपेक, एक संस्था है IUPAC। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बता दिया हूं आप लोग को। तो यूपेक एक संस्था है जो क्या करती है? हाइड्रोकार्बन या किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने का काम करती है। तो इस संस्था के द्वारा इसका जो हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण किया जाता है उसमें कार्बन की परमाणु संख्या के आधार पे, तो कार्बन कितना है, अगर कार्बन 1 है तो उसका नाम होगा मेथ। पिछले दिनों बताए थे आपको हम मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसको कहते हैं एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो उसको कहते हैं आपको, कार्बन की संख्या 3 है तो उसका नामकरण किया जाता है प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसको कहते हैं ब्यूट। पिछले दिनों इसको हम बता दिए थे। ठीक है। और अगर वह सिंगल बॉन्ड बना रहा है, बताए थे सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसका नाम होगा एन। अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो आइन। तो ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। तो ध्यान से आप देखिए, तो इसमें चूंकि यह जो है हम आपको एल्केन के बारे में बता रहे हैं कि एल्केन जो होता है हमेशा वो 2 कार्बन परमाणु को भी डबल बॉन्ड बनाता है। डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसके नाम के अंत में क्या होगा? इन। क्या होगा इसके नाम के अंत में? क्योंकि यह इसमें जो भी एल्किन होता है उसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड होता है, इसलिए डबल बॉन्ड बनाने वाले के नाम के अंत में क्या होना चाहिए? इन होना चाहिए, जो ये संस्था निर्धारित करती है। तो इस संस्था के द्वारा इसके जो सदस्य हैं उसके सदस्य के नाम के अंत में क्या होता है? इन प्रत्यय जुड़ा होता है, यानी अंत में जुड़ा होता है, इसलिए इसको प्रत्यय बोलते हैं। तो इनके सदस्य जो होते हैं, एल्किन श्रेणी के सदस्य का नामकरण किया गया है कि एल्किन
श्रेणी के सदस्यों के नाम के अंत में प्रायः इन प्रत्यय जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? इन प्रत्यय, इन, इसके नाम के अंत में इन होगा, ठीक है। जैसे देखे, जैसे एथिन, इन आ रहा है, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इटीसी, इन आ रहा है सबके अंत में, इसलिए ये सभी क्या है? एल्कीन जो है। पहला सदस्य का क्या नाम है? एथीन। अब एथीन है इसका नाम, इसका मतलब क्या है? इसमें हम क्या बताए हैं आपको कि इसमें कार्बन की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या पहले ही बताया है कि कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम 2 होगा। तो नाम से ही पता, देखिए यहाँ पे, तो इसका पहला जो सदस्य होगा, पहला सदस्य, उसमें कार्बन की संख्या 2 होगी। कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी? 2। जब कार्बन परमाणु की संख्या अगर 2 होगी तो उसका नाम क्या होगा? कार्बन की संख्या अगर 2 होता है तो उसका नाम होता है एथ। क्या होता है? एथ। अब देखिए इसके नाम के अंत में क्या लगाना है? इन, तो एथ में इन लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? देखिए एथीन, क्या बन गया? तो इसका पहला सदस्य क्या है? एथीन। पहला सदस्य क्या है? एथीन, जिसमें कार्बन कितना होता है? कार्बन की परमाणु संख्या 2 होती है, यानी 2 कार्बन परमाणु वाले होते हैं, ठीक है उसमें, और इस एथ होता है 2 के कारण, इसके नाम में इन लगाए तो क्या हो गया? एथीन, ठीक है। अब देखिए इसकी संरचना हम दिखा रहे हैं, तो कार्बन 2 है तो दोनों के बीच डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड कर दिए। अब यह कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, इसमें दो बॉन्ड बना चुका है, 2, देखिए 1 2 बना चुका है, इसको 2 बॉन्ड और चाहिए, तो 2 बॉन्ड जो है ये किससे जुड़ेगा? दोनों 2 बॉन्ड चाहिए, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है इसके पास, एक इधर एक इधर, अब 4 हो गया। इसके पास भी देखिए तो 2 यहाँ हो गया, एक यहाँ 4 हो गया। ये चारों के साथ क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तो आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको? देखिए तो यहाँ क्या दिख रहा है कि कार्बन अगर 2 आया तो हाइड्रोजन कितना आया इसके साथ? देखिए तो हाइड्रोजन 1 2 3 4, कितना आ गया? 4 हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन कितना आ गया इसके साथ? 4। यानी अगर 2 कार्बन परमाणु है, अगर 2 कार्बन परमाणु है, एल्कीन के सदस्य में 2 कार्बन परमाणु है, तो उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। अब दूसरा सदस्य देखिए, दूसरा सदस्य में जो होगा उसमें कार्बन की संख्या 3 होगी, यानी कार्बन परमाणु की संख्या 3 होगी। जैसे 3 होगा तो उसका तो नाम हो जाएगा, 3 वाला का क्या नाम होगा? प्रो। क्या होगा? प्रो। और प्रोप में हम इन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए प्रोपीन, यानी इसका तीसरा मेंबर क्या हो गया? प्रो। इसका दूसरा मेंबर, यानी पहला मेंबर क्या हो गया? एथीन, और दूसरा मेंबर क्या हो गया? इसका दूसरा सदस्य हो गया प्रोपीन। क्या हो गया? जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या होगा 3। नाम से प्रोप जैसे सुन रहे हैं तो 3 आएगा इसमें। अब देखिए इसका हम संरचना दिखा रहे हैं, कार्बन 3 होगा, 3 कार्बन हो गए, जिसमें अंतिम के साथ हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं और एक के साथ क्या लगाते हैं? सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। हम ऐसे ही पढ़े हैं कि 2 कार्बन परमाणु के भी डबल बॉन्ड होना चाहिए, बाकी के साथ क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब देखिए इस कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड है, तो इसके और कितना बॉन्ड चाहिए इसको? तो 4 पूरा करने के लिए 3 बॉन्ड चाहिए, 1 2 3 बॉन्ड, और तीनों बॉन्ड में क्या लगाना है? हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन को देखिए ध्यान से, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड पहले से है और एक इधर है, क्या हुआ? 3 बॉन्ड हो गया, तो इसका मतलब इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? एक ही हाइड्रोजन चाहिए, ताकि 4 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब इस कार्बन को देखिए ध्यान से, तो इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, क्या है? डबल बॉन्ड, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2 हाइड्रोजन चाहिए। अब ध्यान से आप देखेंगे तो इसका संरचना कंप्लीट हो गया। तो इसमें कार्बन की संख्या कितना हो गया? 1 2 3, कार्बन अगर है 3 तो हाइड्रोजन को देखिए कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 6। यानी कार्बन अगर 3 तो हाइड्रोजन क्या हो गया? 6। अगला देखते हैं, अगला सदस्य आप देखिए, तीसरा जो होगा उसमें कार्बन की संख्या 4 होगी। अगला सदस्य जो भी होगा उसके में क्या होगा? क्योंकि पहला में 2, दूसरा में 3, तीसरा में क्या होगा? 4। तो 4 होगा तो इसका नाम हो जाएगा क्या? बताइए। 4 कार्बन वाले को कहते हैं हम लोग ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट। यह यूपीए द्वारा तय किया गया है। तो ब्यूट में क्या लगाना है? इन। तो क्या हो गया? देखिए ब्यूटीन। क्या हो गया? ब्यूटीन। क्या इसका नाम हो गया? ब्यूटीन, ठीक है। अब ब्यूटीन की संरचना अगर देखें तो इसमें कार्बन कितना है? 4। तो 4 में एक के साथ हम डबल बॉन्ड कर दिए, बाकी के साथ सिंगल बॉन्ड कर दिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए तो कार्बन यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कितना क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो इसको 3 बॉन्ड और चाहिए, 3 बॉन्ड और चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? तीनों बॉन्ड में क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है ये। अब यहाँ देखिए कार्बन दोनों तरफ क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इधर एक हाइड्रोजन चाहिए, एक हाइड्रोजन इधर चाहिए, 4 बॉन्ड हो गया इसका कंप्लीट। इस कार्बन को देखिए तो इस कार्बन के साथ क्या दिख रहा है? डबल बॉन्ड और एक क्या है? सिंगल बॉन्ड। इसको 3 बॉन्ड मिल चुका है तो 1 बॉन्ड और चाहिए, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन को देखिए तो 2 बॉन्ड है तो इसको क्या है? 2 बॉन्ड और चाहिए। तो इस तरह से क्या हो गया? देखिए ब्यूटीन का क्या बन गया? संरचना सूत्र। और इसी संरचना सूत्र से हम इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। तो कार्बन इसमें कितना है? 4। कार्बन कितना है? 4। तो हाइड्रोजन की संख्या काउंटिंग कीजिए कितना है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया? 8। चौथा मेंबर इसका देखिए, चौथा मेंबर का नाम है
कार्बन चौथा मेंबर में कार्बन की संख्या क्या होना चाहिए 5, क्योंकि पहला में 2 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में 4 है, तो चौथा में क्या होगा 5। अगर 5 हो गया तो उसका नाम हो गया पेंट। पेंट में इन लगा देंगे तो क्या होगा पेंटीन। क्या हो गया पेंटीन, यानी पेंटीन हो गया नाम, तो इसका नाम पहले जान गए पेंटीन हो गया। अब इसकी संरचना देखते हैं, कार्बन कितना होना चाहिए 5, 1 2 3 4 और 5वां के साथ क्या कर दिया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है यहाँ पे। अब उस आधार पर देखिए यहाँ पे यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो इसको कितना बॉन्ड और चाहिए, इसको चाहिए टोटल कितना 4 बॉन्ड चाहिए। तो 4 बॉन्ड में एक बॉन्ड तो है इसके पास, तो 1 2 3 3 बॉन्ड और चाहिए, तीनों जगह क्या लग जाएगा हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए इसके पास क्या है डबल बॉन्ड है, तो इसके साथ एक और हाइड्रोजन, इधर भी एक और हाइड्रोजन लग जाएगा, ये 4 बॉन्ड हो गया। यहाँ पे इस कार्बन के साथ भी 2 बॉन्ड है, तो 2 और हाइड्रोजन चाहिए इसको, क्योंकि ये चारों हाइड्रोजन को यानी चारों बॉन्ड को कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। इस कार्बन को देखिए तो इस साइड में कितना डबल बॉन्ड, इधर क्या है सिंगल बॉन्ड, तो 2 1 3 बॉन्ड बंधन बना चुका है, एक बंधन और बनाएगा ये। और अंतिम कार्बन को देखिए तो ये डबल बॉन्ड है, तो इसके पास कितना चाहिए 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो देखिए ध्यान से, तो इसमें कार्बन की संख्या कितना है, कार्बन की संख्या 5 है और हाइड्रोजन की संख्या देखिए कितना है, काउंटिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन क्या हो गया 10। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसके सदस्यों में कि ध्यान से आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कार्बन जितना है, यहाँ कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना 6 है, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8 है, 5 है तो 10 है। उसी तरह अगर 6 होगा तो क्या होगा 12 होगा, यानी कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका दुगुना होगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, यानी 3 है तो 6 है, देखिए 2 है तो 4 है, 4 है तो 8 है, 5 है तो 10 है। इसका मतलब इसके जो भी सदस्य होंगे इसमें कार्बन की संख्या जितनी होगी हाइड्रोजन उससे दुगुना होगा, हाइड्रोजन उससे क्या होगा 2 गुना होगा। तो इस आधार पर हम इसका फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं अपने से तैयार हम कर लिए क्या कि एल्किन श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होगा बताइए। कार्बन, अगर कार्बन की संख्या n है, कार्बन n है तो हाइड्रोजन कितना होगा इसका दुगुना 2n। इसका सामान्य सूत्र क्या है CnH2n होता है, यानी यह फॉर्मूला इसका हो गया। यानी कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका क्या होगा 2 गुना होगा। जहां n का जो मान स्टार्ट होगा इसमें n वह 1 से कभी नहीं होगा, जब भी होगा 2 से, 2 3 4 5 आगे जो भी हो, ठीक है। तो कार्बन जितना होगा हाइड्रोजन उसका क्या होगा 2 गुना होगा। तो एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या हो गया CnH2n हो गया, जहां n का मान 2 3 4 5 6 7 8 और आगे होगा, ठीक है सदस्य। अच्छा एक चीज और आप ध्यान से देखेंगे तो इनके भी फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में यह फॉर्मूला पूछा जाता है अक्सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरह से आएगा, इनमें कौन एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र है, 4 ऑप्शन आपके पास होगा, जैसे CnH2n+2, बी होगा CnH2n-2, सी होगा CnH2n, डी होगा CnH2n+1। अब देखिए 4 दिया हुआ है, तो अभी एल्किन है तो एल्किन का भी बताया कार्बन जितना हाइड्रोजन से दुगुना, उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरह का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में ये जरूर पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो इनके सदस्यों का आप क्या कर लिए, नाम भी जान गए, संरचना सूत्र भी लिखने सीख गए। अब कभी कभी एक किसी एल्किन का नाम दे दिया जाएगा आपको और उस एल्किन का तीनों सूत्र आपको कहेगा लिखने के लिए, आणविक सूत्र, संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र, तो वो हम आपको लिख के आपको दिखा रहे हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट देखिए अब एक क्वेश्चन है इस तरह का, कभी कभी आता है ऑब्जेक्टिव के रूप में अलग अलग आएगा, पर हम तीनों को एक साथ एडजस्ट कर दिए हैं। ब्यूटीन का आणविक सूत्र लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है और युक्ति सूत्र लिखना है, तीनों सूत्र आपको लिखना है। किसका, ब्यूटीन का। हमारे पास नाम क्या है, ब्यूटीन। अब ध्यान से देखिए, ब्यूटीन, ब्यूट आ रहा है इसमें, इसका मतलब कार्बन की संख्या 4 होगा, या आप बोल सकते हैं एन का मान क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब इसलिए इसका आणविक सूत्र अगर लिखना है, इसका आणविक सूत्र लिखना है तो ये चूंकि ब्यूटीन इन आ रहा मतलब एल्किन श्रेणी का है, और एल्किन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n, यानी CN कितना है 4 है, तो H 2 गुना 4, N की जगह पे हम लोग 4 रख दिए, N की जगह 4 रखे तो C4H8 आ गया, ये इसका आणविक सूत्र बन गया। हालांकि हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको, ठीक है, आणविक सूत्र पे बना दिए, ठीक है। अब इसकी संरचना सूत्र लिखते हैं हम। इसी तरह से आपको एल्केन श्रेणी का भी मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सबका नाम पहले भी हम बता चुके हैं, संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र सारा बताए हुए हैं। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, एल्किन श्रेणी का। तो एल्किन श्रेणी के सदस्य का एक नाम हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब देखिए संरचना सूत्र इसका क्या होगा, तो इसमें कार्बन कितना है 4 है, 1 2 3 4 कार्बन परमाणु बनाना है, जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन, चूंकि यह एल्किन है, ब्यूटीन इन आया है तो डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है तो इसको कितना चाहिए, और 3 और बॉन्ड चाहिए, तब 4 हो गया। तो चारों तरफ क्या लगाना है हमको, हाइड्रोजन। इसमें 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और चाहिए। इसमें 2 1 3 बॉन्ड है तो 1 बॉन्ड और चाहिए। इसमें 2 बॉन्ड है तो इसमें 2 बॉन्ड और चाहिए। इस तरह से इसकी संरचना सूत्र
कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस तरह से आप इसका संरचना सूत्र लिख दिए। ठीक है, अब हमको लिखना है युक्ति सूत्र। युक्ति सूत्र, अब इसी संरचना सूत्र को शॉर्ट में लिखना। इसी संरचना सूत्र को अगर हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, युक्ति सूत्र। तो संक्षिप्त रूप में देखिए कैसे लिखेंगे इसको। तो सी हमारे पास पहला कार्बन जो है, पहले कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो HCH3 लिख दिए। और उसके बाद क्या, सिंगल बॉन्ड देंगे। दूसरे कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 1 2 लिख दिए, CH2 हो गया। फिर क्या हो गया, तुम आपका सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद देखिए तीसरे कार्बन के साथ एक ही हाइड्रोजन है, तो CH लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, डबल बॉन्ड। फिर लास्ट वाले कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो CH2 हो गया। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट में लिख दिए, यह हो गया युक्ति सूत्र। तो ये हो गया आपका क्या, आणविक सूत्र, संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र, तीनों हम आपको लिख दिए। ये हम किसका लिखे, ब्यूटीन का। बाकी सदस्यों का आप इसी तरह से सारा सूत्र आपको लिखना है। हम एक तरफ से बता देते हैं आपका किसका किसका लिखना है। कम से कम एल्कीन का आप सबसे पहला जो इसका सदस्य है एथीन, एथीन का आप लिख लेंगे। प्रोपीन का लिख लेंगे, ब्यूटीन का तो हम लिख दिए, फिर भी आप लिखेंगे ब्यूटीन का और पेंटीन का। हेक्सिन का भी आप लिख सकते हैं, ETC, और लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस सभी का सारा सूत्र आपको लिखेगा। ठीक है, अब चलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार। पहला प्रकार हम लोग पढ़ लिए थे एल्कीन, अब हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अब ये है आपका एल्काइन, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला था एल्कीन और दूसरा है एल्काइन, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा प्रकार है। ये दूसरा प्रकार में यह होता है, इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच, उसमें द्विबंधन था, इसमें त्रिबंधन होगा, उसी के जैसा है। पर यह क्या है, ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंधन होता है, उसमें क्या पढ़ते थे, एल्कीन में द्विबंधन, बाकी यहाँ पे त्रिबंधन हुआ, और शेष कार्बन परमाणु एकल बंधन से जुड़ा होता है। यानी अगर कार्बन कम से कम अगर 3 है, 3 कार्बन है, तो 2 ठो के अंतिम 2 के बीच हम ट्रिपल बॉन्ड, बाकी के साथ क्या कर दिए, सिंगल बॉन्ड, यानी एक सिंगल बॉन्ड है और एक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर 4 कार्बन है, मान लीजिए कार्बन के कितने परमाणु है, 4 है, तो चारों में 3 के साथ क्या हो गया, 2 ठो भी है सिंगल बॉन्ड, और लास्ट वाला क्या हुआ, त्रिबंधन। अगर कार्बन 4 है तो 2, यानी ये दोनों के भी सिंगल बॉन्ड, ये दोनों का सिंगल बॉन्ड, और लास्ट वाले के साथ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर है ट्रिपल बॉन्ड है, किसी 2 के बीच है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्काइन। क्या कहते हैं उसको, ये भी एल्काइन है, ये भी क्या हुआ, एल्काइन हो गया। ठीक है, यानी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा और बाकी जगह सिंगल बॉन्ड होगा, यानी एक जगह त्रिबंधन और बाकी जगह एकल बंधन होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल में आता है एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ETC, ये इसके सदस्य हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या होता है, त्रिबंधन होता है। क्या होता है, इसमें 2 कार्बन परमाणु के बीच क्या होता है, त्रिबंधन होता है, और त्रिबंधन वाले को हम लोग आयन के नाम से बोलते हैं। त्रिबंधन को क्या बोलते हैं, आयन। यूपेक द्वारा दिया गया है कि अगर त्रिबंधन हो तो उसमें क्या होगा, आयन उसका नाम होना चाहिए, उसके नाम के अंत में आयन लगाना है। तो इसमें त्रिबंधन है, निश्चित तौर पर इसमें त्रिबंधन है, तो इसके जो सदस्य हैं उसके नाम के अंत में क्या होगा, आयन होगा। देखिए एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, आयन आ रहा है, सबके बोलने पर, उच्चारण करने पे क्या आ रहा है, आयन आ रहा है, क्योंकि ये त्रिबंधन वाला है। इसके त्रिबंधन वाला जो भी होगा उसके नाम के अंत में क्या होगा, आयन आएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे एल्काइन श्रेणी के सदस्यों के नामकरण अगर देखा जाए, तो इसका जो नामकरण होगा, एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्यों के नाम के अंत में क्या जुड़ा रहता है, आयन। क्या निश्चित तौर पे क्या देखने को मिलेगा, आयन प्रत्यय जुड़ा होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो आयन वर्ड दिया है, यह यूपेक संस्था द्वारा दिया गया है। IUPAC, यह संस्था के द्वारा बताया गया है कि जो भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कौन होगा, एल्काइन, त्रिबंधन वाला होगा, उसके नाम के साथ आपको आयन लगाना है। क्या लगाना है, आयन लगाना है। यानी आयन प्रत्यय, जो आयन शब्द जुड़ा हुआ है, ये जो जोड़ा गया है, यह यूपेक संस्था द्वारा जोड़ा गया है। अब इसके पहले सदस्य का हम क्या बताएं, इसमें कार्बन की संख्या, कार्बन की परमाणु संख्या कम से कम 2 होगा, चाहे वह एल्कीन हो या एल्काइन हो, दोनों असंतृप्त में आता है। और असंतृप्त में हम पहले ही बता दिए हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कम से कम 2 होगा, ऊपर 3 4 5 6 वाला भी होगा, पर कम से कम 2 वाला होगा, कम से कम 2। तो इसमें कम से कार्बन की परमाणु संख्या, पहला सदस्य होगा उसमें कार्बन की परमाणु संख्या 2 होगी। जब 2 होगा तो उसका हम नाम जानते हैं, 2 वाला को कहते हैं हम लोग एथ, और उसमें जोड़ना है आयन, क्योंकि त्रिबंधन बनाना है। तो क्या बन गया, एथाइन। इसका पहला सदस्य का क्या नाम होगा, एथाइन। क्या हो गया, एथाइन। देख रहे हैं ना। अब देखिए इसमें कार्बन 2 है, तो 2 कार्बन लिए,
पर चूंकि आइन है तो इसके बीच में कितना बंधन होगा, त्रिबंधन। कितना हो गया, त्रिबंधन। अब जब त्रिबंधन हो गया तो देखिए कार्बन के साथ त्रिबंधन है, इसको टोटल बॉन्ड चाहिए 4। हम लोग जान रहे हैं कि टोटल बॉन्ड कितना चाहिए 4, जिसमें एक त्रिबंधन तो बना लिया, तो एक ही बॉन्ड चाहिए इसको, तब 3 एक क्या हो गया 4। इधर भी देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ कितना 3 बंधन है, जिसमें एक बंड और चाहिए, और इस बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो इसका संरचना क्या बन गया, 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और बाकी क्या है यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। तो इससे फॉर्मूला क्या बन गया इसका, देखिए तो कार्बन अगर 2 है तो हाइड्रोजन भी कितना है, देखिए इधर एक हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी कितना है 2, C2H2 इसका फॉर्मूला बन गया किसका, एथाइन का। ठीक है, उसी तरह दूसरा सदस्य इसका देखिए, तो दूसरा सदस्य क्या है इसका, उसमें कार्बन की संख्या 3 होगा। पहला सदस्य में कार्बन की संख्या 2, तो दूसरे सदस्य में कार्बन की संख्या कितना होगा 3। जब 3 होगा तो उसका नाम होगा प्रोप। क्या होगा, प्रोप। प्रोप में आइन जोड़ेंगे तो क्या बन गया बताइए तो, प्रोपाइन। क्या बन गया, प्रोपाइन। यानी इसका दूसरा सदस्य, उसका दूसरा सदस्य का क्या नाम है, प्रोपाइन। अब प्रोपाइन का हमको क्या लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है। तो इसमें कार्बन 3 होना चाहिए, कार्बन कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। 3 कार्बन बना दिए, लास्ट वाले के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए और बाकी के साथ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब इस कार्बन को देखिए ध्यान से, तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड है, इसको टोटल कितना बॉन्ड चाहिए 4, जिसमें एक बॉन्ड है और 3 बॉन्ड चाहिए, और तीनों बॉन्ड के साथ क्या जोड़ दिए, हाइड्रोजन। इस कार्बन को ध्यान से देखिए, इधर 3 बॉन्ड है और इधर 1 बॉन्ड है, 3 1 4 कंप्लीट है, इसका चारों कंप्लीट है, यानी 4 बॉन्ड बना चुका है ये। ठीक है, तो इसको अब नहीं चाहिए हाइड्रोजन। पर इस कार्बन को देखिए ध्यान से, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन इसको चाहिए। इस तरह से संरचना देखिए क्या बन गया, तो कार्बन हो गया आपका 3 और हाइड्रोजन देखिए 1 2 3 4, यानी इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C3H4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इधर। इसका तीसरा सदस्य है जिसमें कार्बन की संख्या होगा 4। कार्बन की संख्या क्या होगा 4, देखिए इसमें कार्बन की संख्या 2, इसमें 3, इसमें कार्बन की संख्या 4। जब 4 होगा तो इसका नाम होगा ब्यूट। क्या नाम होगा, ब्यूट। ब्यूट में आइन जोड़ देंगे तो क्या बन गया, ब्यूटाइन। इसका तीसरा मेंबर का क्या नाम है, तीसरा सदस्य का नाम है ब्यूटाइन। यहाँ भी लिखे हुए हैं एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन आ रहा है ना। तो ब्यूटाइन जो आ रहा है इसमें कार्बन कितना है 4, 1 2 3 4। अब अंतिम में क्या दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब बाकी के बीच में क्या दे दीजिए, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो हाइड्रोजन इसको कितना चाहिए, इसको हाइड्रोजन चाहिए 3, क्योंकि एक बॉन्ड तो ऑलरेडी है। इसको हाइड्रोजन चाहिए 2, इसको हाइड्रोजन देखिए कितना चाहिए, इसमें कार्बन 1 इधर है, 1 बॉन्ड है, इधर 3 बॉन्ड है, 4 कंप्लीट है, इसका इसमें हाइड्रोजन नहीं चाहिए। पर इसको देखिए 3 बॉन्ड है, इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला देखिए तो क्या बन जाता है, फॉर्मूला अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, C कितना है 4 है, तो हाइड्रोजन देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C4H6, C4H6। चौथा देखिए तो आप, चौथा क्या होगा, इसमें कार्बन की संख्या क्या होगा, कार्बन परमाणु संख्या होगा 5, तो 5 होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट। क्या होगा, पेंट। पेंट में आइन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पेंटाइन। क्या हो जाएगा, पेंटाइन। ठीक है, अब पेंटाइन को देखिए ध्यान से, तो कार्बन कितना होना चाहिए इसमें 5, 1 2 3 4 5, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए 5वां वाला, लास्ट वाला। ठीक है, हालांकि बीच में भी इसको लगा सकते हैं, उसके लिए अलग कंडीशन है, बताएंगे आपको। ठीक है, फिलहाल देखिए आप यहाँ पे कितना है 5 कार्बन दे दिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितना चाहिए 3, यहाँ हाइड्रोजन देखिए तो 2 है तो 2 और हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ देखिए 3 और 1 है 4 कंप्लीट है, इसको 1 हाइड्रोजन चाहिए। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या बन गया, C कितना है 5 है, तो हाइड्रोजन का काउंटिंग कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हाइड्रोजन है 8। इस तरह से देखिए फॉर्मूला भी बनता जा रहा है, संरचना सूत्र भी बनता जा रहा है, नाम भी बनता जा रहा है। इसका हम नाम भी बना सकते हैं, संरचना सूत्र बना सकते हैं, आणविक सूत्र बना सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कुछ रटने का कोई बात नहीं है, केवल कंडीशन याद रखिए। ठीक है, अब देखिए इसमें भी इस फॉर्मूला इसका क्या बना, पहला जो सदस्य है, पहला सदस्य में देखिए कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, दूसरा में कार्बन कितना है 3 है तो हाइड्रोजन कितना है 4 है। कुछ इसमें खासियत देख रहे होंगे, कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 6 है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि कार्बन की और हाइड्रोजन की संख्या में देखिए तो हाइड्रोजन की संख्या हमेशा कार्बन के दुगुने से 2 कम है। देखिए 3 है ना, तो 3 का दुगुना कितना होगा 6, 6 से 2 कम कर दीजिए कितना होगा 4। यहाँ देखिए कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 2 है, यानी इसका दुगुना कर देंगे, 2 दूना 4, उससे 2 कम कर दिया 2 हुआ। यहाँ देखिए कार्बन कितना है 4, 4 का दुगुना करेंगे 8, 8 से 2 कम कर देंगे तो क्या हुआ 6। यहाँ 5 है तो 5 का दुगुना 10, 10 से 2 कम कर दिया कितना 8। इसका मतलब अगर कार्बन 6 होगा तो 6 दूना 12, 12 में 2 कम कर देंगे यानी 10 होगा। यानी हमेशा जो होगा हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगुने से 2 कम होगा, दुगुने से 2 कम होगा। तो इस आधार पे हम इसका एक पूरे इसके सदस्य का एक सूत्र तैयार कर लेते हैं। क्या सूत्र बन जाएगा, एल्काइन श्रेणी, जो एल्काइन हम लोग पढ़ रहे हैं, एल्काइन श्रेणी के सभी सदस्यों का सामान्य सूत्र
सामान्य सूत्र क्या हो गया, Cn। अगर यह n है तो हाइड्रोजन किसका कितना होगा, इसके दुगुने से 2 कम होगा, यानी Cn होगा तो हाइड्रोजन 2n-2 होगा, दुगुना से 2 कम होता है, ठीक है। पर जहाँ याद रखिए इसमें n जो होगा मिनिमम n, यानी कार्बन की संख्या कम से कम 2 होगा, ऊपर 3, 4, 5, 6 और भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, सामान्य सूत्र। ये भी हम कुछ रटे नहीं, अपने से आकलन करके इसका निकाल लिए। तो जो हो गया ये इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया, CnH2n-2। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ देखे थे, एल्कीन का। तो एल्कीन का हम क्या देखे थे, CnH2n। ये किसका था, एल्कीन का था। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको CnH2n+2, यानी दुगुना से 2 ज़्यादा था रहे तो वो हो जाएगा एल्केन। तो इस तरह से तीनों का फार्मूला आपको सामने में दिख रहा है। ये एल्काइन का हो गया, ये भी थोड़ी देर पहले हम पढ़े एल्कीन का, और ये पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोग एल्केन का। तो इस तरह सभी का संरचना सूत्र भी हम यानी सामान्य सूत्र भी निकाल लिए, और संरचना सूत्र हम आसानी से लिख सकते हैं, और संरचना सूत्र के आधार पर इसका आणविक सूत्र हम लोग निकाल लिए, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए, ब्यूटाइन का आणविक सूत्र, संरचना सूत्र और युक्ति सूत्र लिखे। ब्यूटाइन, अब नाम से ही पता चल रहा है किसका लिखना हमको, ब्यूटाइन का। ब्यूटाइन, आइन आ रहा है मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है। ब्यूट आ रहा है, ब्यूट माने इसमें कार्बन की संख्या कितना होगा, 4, जिसको आप n की संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसका आणविक सूत्र क्या बनेगा, आणविक सूत्र। तो चूंकि ब्यूटाइन आइन आ रहा है, इसका मतलब एल्काइन ग्रुप का है, और एल्काइन जो एल्काइन होता है इसका सामान्य सूत्र क्या बताए हैं, CnH2n-2, यानी कार्बन जितना होगा, कार्बन अगर 4 है तो हाइड्रोजन क्या होगा, दुगुने से 2 कम होगा। तो क्या बन गया फॉर्मूला इसका, बताइए। तो फॉर्मूला देखिए बन रहा है क्या, C4H, 4 दूना 8, 8 में 2 कम हो गया तो क्या हो गया, 8 में 2 गया तो 6, C4H6 बन गया, ठीक है। इसका आणविक सूत्र बन गया। अब इसका संरचना सूत्र लिखते हैं। इसकी संरचना सूत्र अगर आप देखिए तो यहाँ भी हम लिखे हैं संरचना सूत्र, एक बार फिर से आप देख लीजिए। कार्बन 4 लेना है तो 1, 2, 3, 4। अब 4 कार्बन लिए तो अंतिम कार्बन के भी ट्रिपल बॉन्ड देंगे, आइन लगा हुआ ब्यूटाइन, ट्रिपल बॉन्ड, बाकी के साथ क्या दीजिए, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड और चाहिए, जिसमें हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसमें 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए। ये 3 1 4 बॉन्ड बना चुका है, और इसको 3 बॉन्ड बनाया तो 1 बॉन्ड और चाहिए। इस तरह ये हो गया संरचना सूत्र। अब इस संरचना सूत्र को हम शॉर्ट में लिखेंगे, जिसको क्या कहेंगे, युक्ति सूत्र। क्या कहेंगे, युक्ति सूत्र। युक्ति सूत्र आप लिखिए। तो पहले कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, फिर सिंगल बॉन्ड है। दूसरे कार्बन के साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन है, दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। उसके बाद तीसरा कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो कार्बन का कार्बन रख गया, उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, और लास्ट वाले कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से अगर आप लिख देते हैं तो ये क्या हो गया आपका युक्ति सूत्र, ठीक है। तो इस तरह से आपका एल्काइन श्रेणी के जितने भी सदस्य होंगे उनका आप खुद से संरचना सूत्र, आणविक सूत्र और युक्ति सूत्र आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ये सब चीज़ों को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, एकदम आसान तरीका से, आसान भाषा में मैंने आपको बताया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक का लेके आऊँगा। उसके अलावा और बाकी जो इसके बाद कार्बनिक यौगिक है उसका भी हम कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे शॉर्ट में संरचना सूत्र लिखने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।